हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी में आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि हम जब करंट कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब हमारा फोन ज्यादा हम चलाते हैं तो क्या होता है कि हमारा फोन क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। फिर से बहुत सारी चीज देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसमें ज्यादा जब यूज करते हैं, उसका हम ज्यादा यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है वो फोन। जैसे फोन हो गया, फैन हो गया, कूलर, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सामान को जब हम ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा चलाते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है, वो क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है, इस सारी चीजें के बारे में हम जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, सर्किट के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका एप्लीकेशन और कहाँ क्या हम इसका क्या कहते हैं, यूज करते हैं। इस सारी चीजें के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम एक एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली। जैसे कि होता कुछ नहीं है, देखो जैसे कि तुम्हारे घर में जो वायर है, जैसे कि क्या है, एक वायर है। इस वायर में क्या होता है, इस वायर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बल्ब जल पाता है, फैन चल पाता है, टीवी चला पाते हैं, कूलर चला पाते हैं, किसके करंट की फ्लो की वजह से, ठीक ना। तो इसमें क्या हो रहा है, करंट का क्या होता है, फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तुमको पता है कि क्या होता है, जब करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो कुछ ऐसे फोर्स लगते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट के फ्लो को रोकने का काम करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेसिस्टेंस कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेसिस्टेंस कहते हैं लोग, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेसिस्टेंस कहते हैं लोग, ठीक ना। देखो जब रेसिस्टेंस कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है तो जो इलेक्ट्रॉन जो पीछे से माल आ रहा है तो रोकेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, टकराएंगे। आपस में टकराएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। कौन सी एनर्जी रिलीज होगा, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट के फ्लो से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सर्किट में जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। नहीं समझे, जैसे कि मान लो ये क्या है, सर्किट है, ठीक ना। ये क्या है, बल्ब है, ठीक ना। ये क्या है, स्विच है, ठीक ना। ये क्या है, स्विच है जो कनेक्ट कर दिया गया, ठीक ना। ये तुम्हारा जो देख, एक चीज ध्यान, जो बड़ा वाला डंडी है क्या है, पॉजिटिव इंड है, और जो छोटा वाला डंडी है क्या है, निगेटिव इंड है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से किस डायरेक्शन से होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और हम आपको क्या बताएं, जो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक ना। यानी कि जो हमारा करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, पॉजिटिव, यहां से क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। करंट का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक जाता है, सर्किट को क्या कहता है, कंप्लीट करता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। हम आपको क्या बताते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि करंट के फ्लो होने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्या होता है, करंट जनरेट होता है। तो करंट जनरेट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस काम करता है, उस पर कुछ रेसिस्टेंस होंगे जो उसको रोकेंगे। रोकने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है आपस में क्या होता है, कोलिजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां के आसपास चीजें क्या होता है, गर्म हो जाती है। जैसे कई बार देखोगे कि क्या होता है, हम फोन जब अपने ज्यादा चलाते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा समय तक यूज करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी फोन हमारे क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि करंट का इलेक्ट्रॉन को वहां भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि कोलिजन हो जाने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है, बहुत लंबे समय तक यूज कर लिए फोन को, तो क्या होता है कि वहां पर भी क्या होता है, हीट जनरेट होता है। कई बार उसके बाद से क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द हाई रेसिस्टेंस वायर। मतलब एक वायर है, जैसे कि एक वायर है, ठीक ना। जो वायर है इसमें क्या हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक ना। जो वो वायर है जिसमें रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसमें रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां पे रेसिस्टेंस क्या है,
बहुत ज्यादा है, तो मान लो उस वायर का हम यूज करेंगे जिसका वायर जिस वायर का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो एक वायर है, कौन है ये, निक्रोम वायर है। निक्रोम वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जहां हमको हीट की जरूरत है वहां हम क्या करेंगे, निक्रोम वायर का यूज करेंगे ताकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है। रेसिस्टेंस ज्यादा है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको रोकेगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा जिसकी वजह से हीट ज्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो देखो द रेसिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, यानी कि क्या होगा, रेसिस्टेंस उस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा, हॉट करेगा, मतलब कि क्या होगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, क्योंकि उसका रुकावट आएगी, रुकावट आने की वजह से कोलिजन होगा। ठीक ना। प्रोड्यूस हीट, रेसिस्टेंस है जो वायर का क्या करेगा, वेरी हॉट, वेरी मतलब कि गर्म कर देगा। क्यों? गर्म करने के बाद क्या होगा, हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक ना। उसे हम लोग क्या करते लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते लोग, उसे हम लोग क्या करते लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते लोग। क्या समझाया आपको, मतलब कि उस वायर का यूज करते हैं जिसका रेसिस्टेंस, जैसे एक वायर है इसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो जिसकी इस वायर का यूज कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हो तो यहाँ पे रेसिस्टेंस आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कोलिजन हो, इसकी वजह से क्या होगा, हॉट गर्म हो जाए और यहाँ पे क्या होगा, हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक ना। ये यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जो पानी गर्म करते हैं वहां यूज करते हैं। जो पानी का रॉड होता है ना, तो रॉड क्या होता है, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस वाला रॉड का यूज करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन उसमें जाए, फ्लो हो, हॉट हो जाए, गर्म हो जाए और इलेक्ट्रॉन को हीट को क्या करे, प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो ये एक जो हमारा रॉड है, ठीक ना, कैसे काम करता है देखो। जैसे कि ये क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, और करंट का फ्लो क्या होगा, इधर से होगा। हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक ना। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। ये जो आपका वायर है, ये जो आपका वायर है, कौन सा वायर है, निक्रोम वायर। निक्रोम वायर को पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, ताकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेसिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर इस वाले हिस्से पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आके क्या करेंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, जिसकी वजह से वो रॉड है, वायर है, क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाने की वजह से क्या होगा, वहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पानी गर्म हो जाएगा। हमारा मकसद क्या है, पानी को गर्म करना। इसका यूज हम क्या करते हैं, कमर्शियल अपने यूज के लिए हम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब जितना बचेगा इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा, जिसको सर्किट तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। सर्किट क्या होगा, यहाँ कंप्लीट होगा। ये क्या होता है, एमीटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। क्या होता है, एमीटर होता है। ये क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, निक्रोम वायर इमर्ज इनटू द वाटर, मतलब निक्रोम वायर को हम क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, कनेक्ट विद पावर सोर्स, कुछ पावर सोर्स से देखते हैं, निक्रोम वायर बिकम हॉट होता है, स्विच इज क्लोज एंड हीट इन वाटर। मतलब क्या होता है, स्विच को जब ऑन करते हैं तो क्या होता है, निक्रोम वायर में क्या होता है, करंट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है हमारा। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट इनटू द हीट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में, बाय रेसिस्टेंस की मदद से। ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, हम आपको क्या बताएं, हाउस वायरिंग मेड ऑफ द कॉपर, हमेशा आप अपने घरों में क्या करते हैं, कॉपर की यूज करते हैं। कॉपर के यूज हम क्यों करते हैं, कॉपर के तार सबसे अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि कॉपर के वायर में क्या होता है, जो रेसिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है। जो कॉपर के वायर में क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, कम होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो क्या होता है, फास्ट होता है। करंट का फ्लो फास्ट होता है, जिसको हीट जनरेट नहीं होता है। हीट जनरेट नहीं होता है तो हमारा वायर क्या होता है, डैमेज नहीं होता है जल्दी। ठीक ना। और द पार्ट ऑफ द सम डिवाइस, कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो हीटिंग एलिमेंट ऑफ द केटल ट्विस्टर, केटल मतलब जो पानी गर्म करने वाला केटल हम यूज करते हैं, वो जिसका इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। केटल का जो रेसिस्टेंस होता है, जो पानी जिसमें हम गर्म करने का यूज करते हैं, जो नहीं होता है केटल, अभी दिखा रहे हैं आपको एग्जांपल में, आपको फिगर में दिखाएंगे। जो केटल होता है क्या करते हैं, उसमें रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज्यादा होता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो, हमारा पानी गर्म हो जाए। और हम घरों में कॉपर की यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस कम होता है। करंट का फ्लो फास्ट होगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस कम होगा। ठीक है। अब रेसिस्टेंस काजेज द हीट एनर्जी, यानी कि जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का कारण क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक ना। टू दी वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, फ्लो क्या कहता है, रुकावट करता है कौन, रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक ना। ग्रेटर द रेसिस्टेंस करंट दी हॉटर इन द हीटिंग एलिमेंट में भी बिकम, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है।
तो आपको ये बल्ब आपको दिख रहा होगा क्या, ये क्या है, बैटरी है, ठीक ना। यहाँ से क्या हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, करंट का फ्लो यहाँ इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, इधर होता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। अगर आप पूछ दें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब करंट का फ्लो कहाँ से होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा, ये क्या होगा, बल्ब है तो यहाँ से क्या होगा, लाइट जल रहा है, यानी कि ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक बार कई बार देखोगे कि क्या होता है, ज़्यादा समय तक चलता है तो क्या होता है, ये भी कहता है गर्म हो जाता है, आसपास की छूओगे तो साला हाथ जल जाता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो हीट हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि किस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जब ये बल्ब जो है हीट हो रहा है तो आप एक नॉर्मल तरीके से देख के बताओ कि हीट हो क्यों रहा है, कौन कौन से वजह है जो हीट करा रहा है। तो यहाँ पे हीट जो करा रहा है, एक चीज तुमको ध्यान में रखोगे क्या, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बल्ब क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा। यानी कि जो हीट है किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। और हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि रेसिस्टेंस की वजह से, ताकि जो करंट का फ्लो हो रहा है, जिसके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसको रोक रहा है, कोलिजन हो रहा है, ताकि उसके वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी दूसरा फैक्टर क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, ठीक ना। पहला फैक्टर क्या हो गया, करंट, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, रेसिस्टेंस, तीसरा मतलब क्या, कितना समय उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना। कितना समय करंट फ्लो, उसके साथ जैसे मान लो बल्ब जब चालू किए तो बल्ब चालू करेंगे तो जाकर तुरंत टच करो, तुरंत गर्म हो जाता है, कुछ समय लेता है, कुछ समय लेने के बाद क्या होता है, वो बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो कितना समय लगा, कुछ समय, यानी कि जो हीट है वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड, यानी कि टाइम पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि हम एक चीज समझ में आया कि तीन फैक्टर हैं जो क्या कर रहा है, हीट जो है डिपेंड कर रहा है तीन फैक्टर पे। कौन कौन सा, करंट, रेसिस्टेंस और टाइम, ठीक ना। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं हीट क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या करता है, कहता ये है कि जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, करंट के स्क्वायर, मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा करंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और जो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो क्या कर रहा है कि जो हमारा हीट है वो क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के स्क्वायर, रेसिस्टेंस और टाइम की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या कहते हैं रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हीट बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हीट बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हीट बढ़ेगा, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोल रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कह रहा है कि जो हमारा हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट की क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि करंट जो है हमारा, करंट के स्क्वायर पे क्या कहता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि करंट का स्क्वायर जब बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा हीट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा फैक्टर क्या है, रेसिस्टेंस। जैसे जैसे रेसिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं करंट में, जो करंट के फ्लो हो रहा है जिसमें उसमें रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, हीट भी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। और तीसरा फैक्टर क्या है, टाइम के, जो करंट फ्लो हो रहा है रेसिस्टर में कितना समय तक फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक फार्मूला हो सकता है, यानी कि हीट तीन चीजों पे डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर पे और रेसिस्टेंस पे और टाइम पे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारा हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट का हमारा फार्मूला आ गया क्या, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। देखो अब हमको एक चीज पता है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल क्या बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का जो फार्मूला बताया था क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक ना। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। और यहाँ पे वर्क डन पोटेंशियल क्यू इक्वल टू कितना होता है, आई टी होता है। हम जानते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी इंटू भी, ये हो जाएगा, ठीक ना। हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यानी कि V की वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। जब V का वैल्यू पुट करेंगे, जब V का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आर
इंटू भी का वैल्यू है, इसको पुट किया, ठीक है ना, आई टी, इसका क्या वैल्यू आ गया, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला गया किसका, वर्क। वर्क, अब तुम कहोगे ये तो वर्क का फार्मूला था, इसमें हीट कहाँ से हो गया, जो हीट हो रहा है वही तो काम है, वही तो काम, उसका काम क्या है, हीट को प्रोड्यूस करना, और जो हीट को प्रोड्यूस करना वही उसका काम है, तो यानी कि वर्क जो है क्या है, वही हीट है, जो वर्क डन है वही क्या है, हीट है, ठीक है। हीट का फार्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी, ये मिटा हुआ है, हीट का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये क्या हो गया, हीट का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आपको मैं यही बताए थे क्या, कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी प्रोड्यूस, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस हायर है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट भी ज़्यादा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, हीट एनर्जी आपको बताया था, एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो हीट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, यानी करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या, करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। टाइम जितना ज़्यादा लेगा हीट भी इतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इस तीनों फैक्टर को जब कंबाइन करते हैं तो भी इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, वी आई टी, आपको वही बताया थे, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क इक्वल टू डेल्टा टी क्यू टी होता है। और फिर से क्या कहते हैं, हम चार्ज को हम अब उसके बाद से वहां क्या किया हम वैल्यू पुट कर दिए किसका, वी का वैल्यू पुट किए का आई आर, आई आर जब पुट किए तो क्या हुआ, आई स्क्वायर आर टी आया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, वी का वैल्यू मान लो एनर्जी इक्वल कितना हो जाएगा, वी आई टी, अब वी इक्वल टू आई आर होता है, अब वी का वैल्यू क्या किया गया, इसमें पुट कर दिया गया तो आई स्क्वायर आर टी आ गया, एनर्जी इक्वल कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। वर्क डन पूछे या हीट पूछे या एनर्जी पूछे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, इलेक्ट्रिक इस पतला कर दो, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम द एनर्जी ऑफ रेट 840 वाट, हीटिंग इज मैक्सिमम, जब हीट मैक्सिमम हो रहा है, तो जब हीट मैक्सिमम हो रहा है तो उस समय का जो पावर है कितना है, 840 वाट है। अब देखो व्हेन, जब हीटिंग इज मिनिमम, हीटिंग जब हीट मैक्सिमम हो रहा है उस समय का पावर जो है 840 वाट है, और जब हीट मिनिमम हो रहा है तो उस समय का जो पावर है कितना है, 360 है, और दोनों का क्या है, सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट जो उस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और कुछ रेजिस्टेंस है जो रोक रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस वैल्यू पूछ रहा है कि उस सर्किट में हीट क्या, मतलब करंट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि एक सर्किट है, ठीक है, दो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, मिनिमम हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। जिस मैक्सिमम वाले का पावर कितना है, 840 वाट है, और मिनिमम वाले का पावर कितना है, 360 वाट है, ठीक है। और दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, कितना, 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों का जब फ्लो हो रहा है तो इसके जब मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस समय इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, और जो है इंस्ट्रूमेंट जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो बल्ब है, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। एक बार मैक्सिमम का पूछ रहा है, हर एक केस यानी कि ईच केस यानी कि दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में क्या हो रहा है, हीट कितना, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम में, उसमें करंट क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है करंट क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा। यानी कि इसमें भी पूछ रहा है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा और इसका करंट क्या होगा। तो यानी कि एक चीज हम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या, पावर का हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीट मान लो, हीट हम क्या जानते हैं, हीट हम जानते हैं आई स्क्वायर आर टी, यानी कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हमको एक चीज पता है, पावर का फार्मूला जो होता है, पावर इक्वल टू कितना होता है, वी आई होता है। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर कितना दिया, मैक्सिमम, ये हम मैक्सिमम का कर रहे हैं, तो पावर कितना दिया हुआ है, 840 अपान वोल्टेज कितना दिया है, 220, ठीक है। मान लो ये कट जाएगा, जब इसको हम करंट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू,
दो दूना 4, 42, 11, 33, 33 और 7, 7 2 9, 90, यानी कि 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 एम्पियर करंट इसमें क्या होगा फ्लो होगा। यानी कि जो इसमें करंट, इसमें जो करंट फ्लो होगा कितना फ्लो होगा 3.8 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो मान लो हमारा करंट आ गया, तो इसकी वजह इससे हम अपना रेसिस्टेंस भी निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि मान लो इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालें, V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। R इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपान आई हो जाएगा। इसका मतलब V का वैल्यू कितना दिया है 220 दिया हुआ है। अब करंट कितना हो गया है, मान लो इसको हम पुट कर देते हैं कितना 42 × 11, ये क्या आ जाएगा हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बार में, तो 5 से 11 कटेंगे, 11 25 आ जाएगा 55 ओम्स क्या आ जाएगा, इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि जो हमारा पहले का करंट आया 3.8 एम्पियर और रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 55 ओम्स आ गया। ठीक है ना, किसका पहले का रेसिस्टेंस कितना आ गया 55 ओम्स आ गया। अब हम ये मैक्सिमम केस में हो गया। अब मिनिमम के केस में क्या हो जाएगा, अब सेम कंडीशन करेंगे क्या, अब दूसरे वाले का तुम निकालना खुद से कि इसको इसमें भी क्या करना है हमको, इसमें भी क्या करना है पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे, पावर कितना दिया हुआ है 360 अपान और भी कितना दिया है 220, यानी कि इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36 11, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 11.7 यानी कि 70, यानी कि 1.6 एम्पियर करंट आ जाएगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा कितना करंट फ्लो होगा 1.6 एम्पियर होगा। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपान आई हो जाएगा। और V कितना दिया हुआ है 220 अपान करंट कितना दिया है 18 गुणे 11 कर लो, ये वाला लो, यानी कि काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 18, 2 से काटो 2 9 18, 2 से 110, 9 करने अब उसके ये कितना आ जाएगा 11 में 121/9, ठीक ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 9 करने 9 3 बचा 3 31 9 करना 27 27, यानी कि 9 3 31 9 30 27 4 40 9 चौके 36 36 4 9 चौके इतना ओम्स का आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा रेसिस्टेंस। यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस आया कितना आएगा, इसका जो रेसिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा 134.4 ओम्स का आ जाएगा, इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे 1.6 एम्पियर का आ जाएगा करंट आ जाएगा और 134.4 ओम्स का होगा रेसिस्टेंस आ जाएगा। और इसका क्या होगा करंट कितना आ रहा है 3.8 एम्पियर का आ रहा है, इसका करंट आ जा रहा है और रेसिस्टेंस कितना आ रहा है 55 ओम्स का आ रहा है, इसका रेसिस्टेंस आ रहा है मैक्सिमम केस में और मिनिमम के केस में। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है देखो पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट अप्लाई अक्रॉस द रेसिस्टेंस 500 ओम इलेक्ट्रो, जैसे मान लो एक सर्किट है, ठीक ना। क्वेश्चन है सबसे पहले क्या किया करो सर्किट बना लिया करो ताकि आसानी रहता है समझने में। क्वेश्चन कितना वोल्ट दिया है 250 वोल्ट दिया है, इसमें करंट मान लो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। करंट मान लो क्या रहा है आई का रहा है फ्लो हो रहा है। आज जो बल्ब है जो रेसिस्टेंस है वो क्या है कितना दिया हुआ है 500 ओम दिया गया। अब पूछ रहा है इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है तभी तो हीट जनरेट हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना हीट क्या होगा प्रोड्यूस होगा। तो हमको मान लो यहां से हम करंट तो नॉर्मली निकाल लेंगे, तो किससे करंट तो हम नॉर्मली निकाल लेंगे। V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपान आई हो जाएगा। यानी कि V कितना दिया है 250 दिया हुआ है, करंट मान लो निकालना पड़ेगा करंट। तो मान लो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे हाँ रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना, करंट हमको निकालना है, करंट निकालना है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपान R। अभी कितना दिया हुआ है 250 और रेसिस्टेंस कितना दिया है 500, जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर करंट का होगा इसमें फ्लो होगा। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि हमको करंट पता चल गया कितना 0.5 एम्पियर। और हमसे पूछ कर रहा है हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हीट भी पूछ रहा है। हीट का फार्मूला आपको पता है क्या I² R
टी, यानी कि 10 सेकेंड में हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। तो आई के करंट की वैल्यू हमको पता चल गया, तो 1/2 आया, तो मान लो इसको 1/2 का होल स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना दिया है, रेसिस्टेंस कितना दिया है 500, और टाइम कितना दिया है 10 दिया है। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 500 गुणे 10, यानी कि कितना बार में चला जाएगा 5। जब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 4 करने 4 10, 4 दूना 8, 2 4 5 20, 125, यानी कि क्या हो जाएगा 1250 जूल क्या होगा, हीट क्या होगा प्रोड्यूस होगा, जूल क्या होगा, हीट क्या होगा प्रोड्यूस होगा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना करंट फ्लो होगा और कितना हीट प्रोड्यूस होगा 10 सेकंड में। यानी कि करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1250 जूल का होगा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे हीट प्रोड्यूस, अच्छा हाँ ये तो हम लोग कर लिए लोग, 10 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है 1250 जूल, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस 96,000 कूलम चार्ज ट्रांसफर इनटू द 1 घंटा थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसे सर्किट बनाओ और ये क्या कर रहा है 50 वोल्ट का क्या है बैटरी है, जिसमें क्या हो रहा है करंट मान लो फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, टाइम दिया हुआ 1 घंटा 1 आवर। तो 1 आवर को क्या करोगे सबसे पहले सेकंड में करोगे, क्या 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये जो वैल्यू आ गया किस में आ गया सेकंड में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हीट कितना प्रोड्यूस होगा, थोड़ा पोटेंशियल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है बाकी सब। अब पूछ रहा है कितना हीट प्रोड्यूस होगा, और हाँ चार्ज दिया हुआ है कितना, जो चार्ज इसमें है, जो इसमें चार्ज है कितना दिया हुआ है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 9600 है, 9600 कूलम चार्ज का हो रहा है इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमको एक चीज पता है क्या, हमको हीट का फार्मूला क्या पता है I²RT, और चार्ज का पता है कि चार्ज इक्वल टू कितना होता है IT होता है। तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज कितना दिया हुआ है 9600 कूलम, ठीक है ना, 96,000 कूलम अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 60 गुणे 60 सेकेंड। जब इसको हम काटेंगे तो मान लो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, और 6 से काटेंगे तो कट जाएगा 6, हाँ कट जाएगा, 6 से काटते तो 6 करने 6, 3 6 4 के 36, 1 0, ये कट जाएगा 6 का 6 दूना 12, 3 1 4 नहीं कटेगा। यानी कि जो इसमें करंट फ्लो होगा कितना करंट फ्लो होगा 6 करने 6 दूना 12, ठीक ना, और कितना आ रहा है 4 40, 6 4 के 36, अब फिर से 6 4 के 36, 26.6 एम्पियर करंट क्या हो रहा है इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। 26.6 एम्पियर करंट क्या हो रहा है इसमें फ्लो हो रहा है। तो मान लो करंट हमको पता चल गया और रेसिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो रेसिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, किससे रेसिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है ना। तो V कितना दिया है 50 वाट, और करंट कितना आ गया, इतना आ गया, कितना 26.6 एम्पियर। तो हमारा रेसिस्टेंस कितना आ गया, इतना ओम्स आ गया, हमारा जो रेसिस्टेंस आया कितना आया, इतना ओम्स आ गया। तो हमको सब चीज़ तो मिल ही गया, I² कितना दिया है 26.6 का होल स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना आ गया 50 अपॉन 26.6, और टाइम कितना दिया हुआ है 60 गुणे 60। अब इसको तुम लोग सॉल्व करना, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मान लो यहाँ पे क्या है 26.6 क्या है 2 बार है, तो मान लो 1 से 1 ये कट जाएगा, ठीक ना। और मान लो ये 26, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, ये 2 0, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 26.6 गुणे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना जाएगा 1 2 3 0, 6 5 30, 3 5 3 15, 3 18, इतना जूल क्या हो जाएगा, हीट क्या होगा प्रोड्यूस होगा। अब इसको सॉल्व करना तुम, 26.6 गुणे 18 कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000, 1,80,000 से 26.6 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, उतना हीट क्या होगा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो
देखो टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर है, मतलब क्या, दो वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, सेम है, और डायमीटर भी क्या है, सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी भी क्या है, दोनों का सेम है, ठीक ना। तो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बार हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो दो रेसिस्टेंस है, दोनों को वायर को एक बार सीरीज में जोड़ते हैं, एक बार क्या करें, पैरेलल, एक बार सीरीज में जोड़ रहे हैं, एक बार पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो रेसिस्टेंस का रेशियो होगा सीरीज का और पैरेलल का क्या होगा। एक बार जैसे कि ये है, तो मान लो एक बार क्या करें, इसका रेसिस्टेंस मान लो R है, R1 है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, R2 है। तब एक बार क्या कर रहे हैं, इसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ठीक ना। एक बार क्या कर रहे हैं, इसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक ना। एक बार हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं, वो भी सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या दिया, करंट सेम नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे तुमको सेम पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या है, सेम है। तो पूछ रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है सीरीज और पैरेलल का कितना होगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, तुम यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तुमको पता है हीट इक्वल कितना होता है, I स्क्वायर RT होता है, तुमको पता है, यही फार्मूला लगा दोगे। जो गलती हो जाएगा, कि गलती क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। पोटेंशियल सेम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस हीट को पोटेंशियल के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। यानी कि V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपन R। इसका मतलब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, V अपन R का होल स्क्वायर RT। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन RT। यानी कि जो हीट होगा, जो हमारा हीट होगा क्या होगा, V स्क्वायर अपन RT होगा। यानी कि हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। तो यहां से क्या होगा, देखो यहाँ पे तुमको रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है क्या, यहाँ पे जैसे कि तुमको रेसिस्टेंस जो है, यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस दोनों को आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों इक्वल है। यानी कि जो इसका इक्वल रेसिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा, 2R आएगा। क्या कि दोनों का रेसिस्टेंस क्या है, सेम है, R1 प्लस R2, इक्वल लेंथ है, इक्वल मटेरियल है, इक्वल डायमीटर है, दोनों का रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सीरीज है तो दोनों को जोड़ देंगे। अब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, R अपन 2 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। यानी कि रेसिस्टेंस हमको पता चला गया, सीरीज का जो रेसिस्टेंस है, जो हमारा सीरीज का रेसिस्टेंस है इतना है, और पैरेलल का जो रेसिस्टेंस है इतना है। तो हमारा H1 अपन H1 मतलब H क्या रहेगा, हीट ऑफ सीरीज, हीट ऑफ सीरीज अपन हीट ऑफ पैरेलल। जब दोनों को सॉल्व करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेसिस्टेंस है। यानी कि जो सीरीज का पूछ रहा है तो 1 अपन क्या है, हीट इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हीट इक्वल कितना हो जाएगा, 1 अपन 2R क्या है, सीरीज का है, अपन पैरेलल कितना, R अपन 2 है, कितना हो जाएगा, R अपन 2, R अपन 2, R अपन 2, जैसे कि 1 अपन R अपन 2, जैसे कि मान लो 1, अब उसके अपन R अपन 2। तुमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और जब ये ऊपर सबसे जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये आपको मैथ वाले सर बताए होंगे कैसे होता है ये, ठीक है। जब इसको हम कितना आया था, हीट जो है, हीट इसका कितना आया था, 1 अपन 2R अपन 1 अपन 2R आया था, यही तो आया था। जब इसको हम सॉल्व, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, R अपन 2, ये क्या होगा, ये आया था, क्या आया था, हीट इक्वल कितना आया था, 1 अपन 2R अपन 1 अपन R अपन 2। तो आपको ये सॉल्व करने के बताए होंगे मैथ वाले सर कि इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, R अपन 4R आएगा, ठीक है ना। हीट ऑफ सीरीज अपन हीट अपन पैरेलल कितना आ जाएगा, R अपन 4R आएगा। जब इसको हम काटेंगे तो R साथ कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपन 4। हीट प्रोड्यूस अपन सीरीज है, हीट प्रोड्यूस अपन पैरेलल, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर तुम हीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT वाला फार्मूला लगा देते तो हीट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। लेकिन इसमें पोटेंशियल सेम दिया है,
पोटेंशियल सेम दिया तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें हीट का जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, V² / RT हो जाएगा, यानी कि जो हीट होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस से। ये ध्यान रखना। अगर तुम करंट वाला लगा देते तो क्या आता, 4/1 आता, जबकि ये गलत है, जबकि सही क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक, मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखो कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वन ऑफ द वाइडली यूज इफेक्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कि इसका हीटिंग इफेक्ट का जो करंट जनरेट होता है, इसका हम सीख लिए, जान लिए, अपने कमर्शियल यूज के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में क्या होता है, करंट पास होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है, वर्क डन होता है। रेसिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट क्रिएट होता है, जिसको हम कमर्शियल यूज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यही कह रहा है ये। देखो कहाँ का यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है जिससे हम क्या कहते हैं, जिसमें करंट का फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, चारों तरफ का रॉड होता है, हीट होता है, जिसकी वजह से क्या ऊपर पानी गर्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अब फिर से हम इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो हमारे रूम में क्या होता है, गरम गरम हवा फेंकता है, कौन फेंकता है, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है ना। और जो हम कपड़ा इस्त्री करते हैं जो आयरन से, वो भी क्या है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी यूज हम करते हैं। केटल का यूज करते हैं जो पानी गर्म किया जाता है, जो आपको शुरुआत में बताए थे। और बल्ब भी क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो ये वायर होता है ना, किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन द थिक मेटेलिक वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, टंगस्टन मेटल कहते हैं, टंगस्टन मेटल कहते हैं। जो मेटल कीप्ड द इनर्ट, इस टंगस्टन मेटल को क्या करते हैं, बल्ब के अंदर डाल देते हैं, और उसके अंदर ये वो मतलब ऐसा गैस डालते हैं जो किसी से रिएक्ट ना करता, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट गैस है जो आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। उसके अंदर क्या कहते हैं, खाली जगहों में हवा भी नहीं है, उसके अंदर क्या है, खाली जगह है, उसमें इनर्ट गैस को डाल दिया गया। अब बीच में क्या किया गया, टंगस्टन मेटल को डाल दिया गया है, और उसके बाद से जब हम करंट फ्लो हो रहा है तो टंगस्टन वायर में, तो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट की वजह से क्या होगा, वहां पर लाइट का इमिट करता है, लाइट क्या करता है, फेंकता है, लाइट क्या करता है, जनरेट करता है वहां पे, ठीक है ना, कौन, इलेक्ट्रिक बल्ब। और हम हीटर में भी यूज कर सकते हैं। हीटर में क्या यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, जिस बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, ताकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना है, इस वायर का नाम क्या है, निक्रोम वायर है। निक्रोम वायर के विषय में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं, जिसके कॉइल, व्हेन द करंट फ्लो इन द कॉइल बिकम हीटेड, मतलब करंट फ्लो होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट ज्यादा गर्म होगा, जिसको हम खाना बनाने में इसका यूज हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर ये आपको दिख रहा होगा, ये रूम हीटर है, ये वाला क्या है, रूम हीटर है, जो आपको पहले दिखाए थे इलेक्ट्रिक हीटर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है। ये क्या है, रूम हीटर है, जो रूम में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या था, रूम हीटर था, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है, जो हमारे जो घर के सामने जो लगा होता है फ्यूज, वो इसका काम क्या है, जैसे कि मान लो कहीं करंट का फ्लो बहुत फास्ट हो गया, हमारे सर्किट में शॉर्ट हुआ, कहीं ऐसा हुआ, कहीं दो तार आपस में कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जल रहे हैं तार को, जिसकी वजह से उसके पास मतलब वहां पे क्या होता है, करंट फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट वहां पे ज्यादा हो जाता है, हीट रेसिस्टेंस वाला वो कहता है वायर होता है, हीट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वायर क्या वहां जल जाता है, कट हो जाता है, करंट फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, घर में करते हैं, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट हो तो वो फ्यूज का खत्म हो जाए, उड़ जाए, ताकि करंट ऑटोमेटिक कट जाए। पहले इसका यूज करते, अब तो एमसीबी आ गया है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, ड्यू टू द सडन राइज द करंट सडन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट गेट बर्न डाउन, मतलब बर्न क्या होगा, वो रेसिस्टेंस जो वायर है वो क्या करेगा, जल जाएगा। जब करंट जैसे ही फ्लो फास्ट होगा, वैसे ही क्या होगा, वायर क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है ना। समथिंग रिजल्ट द फायर, मतलब सम टाइम, मतलब क्या होता है, फायर होता है हमारे घर में, कहीं तार जलता होता है, तो जो फ्यूज है, फ्यूज का जो वायर होता है क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, मतलब जल जाता है, ताकि करंट का फ्लो जो है क्या हो, मतलब घर में हमारे लाइन जा रहा है क्या हो, कट जाए, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर विद द लो मेल्टिंग पॉइंट कनेक्ट विद द सीरीज सर्किट, जो हमारा जो वायर होता है, जो वो फ्यूज होता है, हम अपने सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ देते हैं। कभी एक्सीडेंटल, कभी हमारे घरों में क्या हो कि शॉर्ट सर्किट हो, ताकि करंट का हो, ऑटोमेटिक का हो, फ्लो बंद हो जाए, ठीक है ना, एक्सीडेंटली। व्हेन द करंट राइज मेल्टिंग ड्यू टू द एक्सेस हीट का होगा, जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वायर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट यूज जो हम करते हैं, जो एलिमेंट हम यूज करते हैं, फिलामेंट जो बल्ब में यूज होता है, कौन सा था, टंगस्टन था, मतलब टंगस्टन एलिमेंट था, ठीक है। और जो वायर में जो यूज करते हैं, वायर जो हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है,
रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और हीटिंग के लिए हम निक्रोम वायर का यूज करते हैं, ताकि इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। और फ्यूज वायर के लिए हम टिन और लीड एलॉय का यूज करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट का हम यूज करते हैं, क्या होता है अपने मटेरियल में, जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ये होता है कॉपर फिलामेंट। बल्ब में जो यूज होता है कौन सा होता है, टंक्शन होता है। जो वायर में होता है कॉपर का वायर यूज करते हैं, और जो हीटिंग एलिमेंट के लिए निक्रोम वायर का यूज करते हैं, और फ्यूज वायर के लिए टिन और लीड एलॉय का यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, टिन कहते हैं लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, लीड कहते हैं लोग, ठीक है। टिन और लीड दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं लोग, एलॉय बनाया जाता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच। आपका ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है पूरा खत्म हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हमने काफी क्वेश्चन लगाया है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग भी। और इसका जितना भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, इससे जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्लासेस करिए। और जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा। तो जाइए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।